मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रेंटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेंटल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फ़ायदा किस में ज़्यादा होता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पूछ रहे हो। आप एक किराएदार के नज़र से पूछ रहे हो, या एक मकान मालिक की तरह से पूछ रहे हो, या एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर की तरह से पूछ रहे हो। खैर, मैं कुछ आपको टर्म्स देता हूँ, आपको कुछ समझ आएगा ना। अपने चारों तरफ आप देखते हो लॉन्ग टर्म रेंटल बड़ा इजीली, जहां पे आप कोई किराए का मकान लेते हो या देते हो 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए। शॉर्ट टर्म रेंटल भी आप अपने चारों तरफ देखते हो, जैसे होटल, रिजॉर्ट्स, ओयो रूम्स, एयरबीएनबी, ये सब शॉर्ट टर्म रेंटल होता है। लॉन्ग टर्म रेंटल को और डिटेल कर देते हैं थोड़ा ब्रीफ में। भाई जहां पे आपने 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए किराए पे मकान लिया या दिया, वो लॉन्ग टर्म रेंटल हो गया। शॉर्ट टर्म जहां पे आपने 1 रात के लिए या 5 रात के लिए रेंट पे लिया और निकल गए पतली गली से, वो हो गया शॉर्ट टर्म रेंटल। अब किराएदार की नज़र से अगर आप देखोगे तो आपको फायदा कहां पर होगा, जहां आप लॉन्ग टर्म रेंटल दे रहे हो, क्योंकि आप कम पैसे में ज़्यादा दिन रह रहे हो। और मकान मालिक की तरह से देखोगे तो आपको फायदा होगा शॉर्ट टर्म रेंटल में, क्योंकि आपको 1 महीने में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, अगर आप एक बेडरूम सेट इंडिया में, ऑल इंडिया में, अगर आप आज की डेट में एवरेज में लोगे किराए पे, तो 5,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में आएगा। यही अगर आप किसी होटल या रिजॉर्ट्स में जाओगे तो 3 से 5,000 रुपये का पर नाइट आएगा। तो शॉर्ट टर्म रेंटल आपको देना पड़ गया पर नाइट का 1.5 लाख रुपये 1 महीने का एवरेज, और लॉन्ग टर्म रेंटल वही 5 से 7 हज़ार रुपये में 1 महीने के लिए आ जाएगा। तो अगर आपको लेना है किसी जगह को तो लॉन्ग टर्म आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आपको एज ए बिजनेसमैन, ओनर, या एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर इस चीज़ को देखना है, तो आपको शॉर्ट टर्म रेंटल ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि आपको यहां पे रिटर्न मल्टीपल टाइम्स आने वाला है। सो अपने अपने एरिया में एनालाइज कीजिए और मुझको बताइए कि आपके एरिया में आज की डेट में शॉर्ट टर्म रेंटल क्या चल रहा है और लॉन्ग टर्म रेंटल क्या चल रहा है। मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा एग्री और यस। ऑल द बेस्ट।